Hello everyone, so this is Dr. Suhani Maheshwari and yeah, this video हम थोड़े लंबे स्पैन के बाद बना रहे हैं. I was busy with something and मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाई. So जैसे कि मेरी वो वीडियो जिसमें I told everyone कि why to choose BDS या फिर अगर आपको BDS मिल गया है तो आपको उदास नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना and just take the opportunity if it is a good dental college. So I hope after that video, many of you, I have also got so many questions, so many inquiries, comments about that, जिसको मैंने answer भी किया है time to time. So probably now it's my duty कि अब basically when most of you have entered into the dental colleges, so let's now give you few tips क्योंकि एक बार जब हम dentistry की दुनिया में enter करते हैं, so it's so vast and we feel like there's so many things going together. So basically थ्योरी अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल उन दोनों को इकट्ठे मैनेज करना हम सबको एक बार इनिशियली थोड़ा टफ लगता है कि ये मैं ये भी करूँ. प्रैक्टिकल्स लाइक एक तरफ आप सीमेंट से खेल रहे हैं, वैक्सेस से खेल रहे हैं, है ना, एंड यू आर डूइंग क्लासेस में लेक्चर्स, टू मेनी सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, मेडिकल के, देन डेंटल के सब्जेक्ट्स अलग, किसी के एग्जाम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके हैं, बट वी आर स्टडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. क्यों? क्योंकि वो इतने वास्ट सब्जेक्ट्स है, प्लस उनका बेस फर्स्ट ईयर में बनना बहुत जरूरी है. सो टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन टुगेदर. होल्ड, हैव सम पेशेंस. ये सब ऐसे सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसको सिस्टमैटिकली ही प्रोसेस करें सो थिंग्स विल बी वेरी इजी. कुछ भी बहुत टफ नहीं है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सिंसेरिटी और आपकी डेडिकेशन है तो. So see, only 2 to 3 tips I'm gonna tell in this video, which I am telling you बहुत helpful होने वाली है आप लोगों के लिए. For all the freshers, for all the students who have entered BDS, who have got good dental colleges, have entered BDS, first of all, congratulations to everyone. You are gonna be a great dentist. And for becoming a great dentist, for doing great work, you will have to follow few tips जो मैं अभी से स्टार्ट करूंगी and next videos I'll keep on posting. Number 1, remember, now you have entered a field जहां आपने मशीन्स को ऑपरेट नहीं करना, आपने इंसान का ट्रीटमेंट करना है. somebody's life will be in your hands now. पेशेंट इज ऑन डेंटल चेयर. अगर आप एक एनेस्थीसिया भी लगा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते. आप क्लासेस बंक करके ये नहीं सोच सकते एनेस्थीसिया की क्लास बंक कर लेते हैं. नहीं, जिंदगी भर आपको किसी के मुंह में वो लगाना है. सो यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टू योर प्रोफेशन. किसी और के लिए नहीं. सिंसेरिटी अपने लिए लानी है, अपने प्रोफेशन के लिए लानी है. इफ यू हैव बीन चोजन बाय गॉड फॉर दिस प्रोफेशन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग नाउ कि हाँ, मैं अपना 100% दूं. गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर हमारी नॉलेज में कमी होगी, अगर जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे लिए ऑब्वियसली जो हमारे डिनोटेड सिलेबस है, अगर हम उसको मिस करेंगे, हम क्लासेस को मिस करेंगे, no, it's not acceptable at all. You are in a professional course now where you are gonna treat humans. इंसानों की जिंदगियां अब आपके हाथ में होने वाली है. So please be honest to yourself. First and the foremost tip. Number 2, एक बार हमें क्या लगता है बहुत सिलेबस है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूं. होल्ड, सिंप्लीफाई. आपको डेली जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, go back, just give, for the whole 6 hours, 7 hours, 8 hours of the day, just give 1 hour at home. Go and revise the notes. जो भी आपने बनाए हैं क्लास में, जो भी आपको मिले हैं, just 1 hour revision of whole day is enough. अगर आप उसको डेली का डेली रिवाइज कर लें. लेट मी टेल यू वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एट द एंड जब एग्जाम का टाइम आएगा, देयर विल बी सो मेनी सब्जेक्ट्स टुगेदर. फिजियो, बायोकेम, इतने वास्ट सब्जेक्ट्स है, पेपर दोनों का कंबाइन होगा 35. Path and micro, so together they'll be together. So there are lot of things जो combined होंगी, है ना, and लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना तो बहुत वास्ट पड़ेगा. So what is important, what you have to take care is that कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ आपने उसको
एवरी डे आपने उसको पढ़ना है, ठीक है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन नंबर टू थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, then when you will go into the lab, if you will apply that theory there, I am telling you, experiments, cement mixings, gypsum, pop, and every other waxes, articulation, everything, it will become very simple for you. Similarly, आपको जो प्रैक्टिकल्स, आपको जो भी लैब्स में, बी इट प्रोस्थेटिक, डेंटल मटेरियल, बी इट एनी लैब, आप चाहे फिजियो, बायोकेम, अनाट, सबकी लैब्स में जा रहे हैं, जब आपको वहाँ पे लाइव, आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पे आपको कैडेवर्स, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गन्स अनाट की लैब में, अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट को अपने माइंड में पिक्चर बना लें, theory will be always very easy for you guys. So do mind, practical और theory दो अलग चीजें नहीं है, they are combined. आप जितना अच्छे से उन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, उतना ही आपको चीजें रिटेन ज्यादा होंगी, उतना ही लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगी, उतना बेटर आप एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना बेटर आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे. सो टेक बोथ द थिंग्स हैंड इन हैंड, बी कंसिस्टेंट with whatever you are doing and be honest to yourself. So only these 3 tips in these video. This is just a beginning video कि अब आपने BDS में enter कर लिया है, आप मेरी इन 3 tips को follow कीजिए. I am telling you, things will become very very smooth for you. So in my next video probably I will come up with few more interesting topics of BDS. Till then, if you have any more doubts, you always can ask in the comment section. Thank you and all the very best.